आज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल इत्यादि। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और ये हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाया जाता है। नमी वाले स्थानों पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये कई आकार में होते हैं, जैसे कि गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकृत इत्यादि। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इसकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणु की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका द्वारा जीवाणु गति करता है और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया करते हैं। बैक्टीरिया से कुछ रोग होते हैं, जैसे टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया इत्यादि। अगला टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को पहले शैवाल समूह में रखा गया, लेकिन अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इसका रंग नीला और हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। धान की खेत में भी इनका उपयोग होता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो मुख्य साइनोबैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं वो होते हैं नॉनस्टॉक, एनाविना, साइनोटोनिया, ऑस्ट्रेलेरिया। ये सब धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला टॉपिक है विषाणु यानी कि वायरस। सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म विषाणु होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। यह पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना इत्यादि। विषाणु जो होता है वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, यानी कि यह वैसे निर्जीव की तरह रहता है, लेकिन जब यह किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है, वो चाहे पौधों का हो या फिर जंतु का, यह सजीव की तरह क्रिया करने लगता है। विषाणु की खोज जो है वो दमित्री एवेनोवस्की रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1892 ईस्वी में की थी। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। यह एक कोशिकीय जीव जल, मिट्टी और जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। यानी अगर कोई जीव एक कोशिकीय है तो वो प्रोटोजोआ संघ में रखा जाएगा। इसमें प्रचलन के लिए विशेष संरचना होती है, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया इत्यादि। इस संघ के जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा पेचिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा मलेरिया रोग इत्यादि। प्रोटोजोआ के बाद अगला जो टॉपिक है वो है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। यह सामान्य जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे कोलोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डायटम का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश पेंट बनाने में होता है। तो इस तरह हम जानते हैं कि जो शैवाल होता है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। अगला जो टॉपिक है वो है कवक। इन्हें फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर देखा जा सकता है। बरसात के दिनों में कूड़े के ढेर पर छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। कवक में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक लाभदायक या हानिकारक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जैसे
पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। और इस चीज़ को सर्वप्रथम किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाया था। कवक से बीमारी भी होती है, जैसे कि आलू का अंगमारी रोग कवक से होता है। और बहुत ज़्यादा दाद जो होता है, दाद जितना भी होता है वो ज़्यादातर कवक से ही होता है। इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन NMMS के एग्ज़ाम में आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख करके उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।